बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे, ठीक है, कनकेव मिरर से एंड कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है, ठीक है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब में टाइप करो, ठीक है, यूट्यूब का जो सर्च बॉक्स है विनोद सर फिजिक्स, ओके, तो आपको सारा का सारा प्ले लिस्ट और लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, करते हैं बच्चों क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर डाल लेना है। इमेज फॉर्मेशन बाय, फर्स्ट क्या हमारे पास कनकेव मिरर, तो यहाँ पे 6 केस होने वाला है। ठीक है, 6 जो है हमारे पास सिचुएशन आने वाली है, और वो कौन कौन सा है थोड़ा सा एक बार देखते हैं। ये रहा पोल बच्चों, अच्छा, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो कौन कौन सा 8 पॉइंट है वो हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ हो, मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कहाँ पे बच्चों, ये मिरर है, यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो फर्स्ट पोजीशन हो गया इनफाइनाइट। ओके, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर 1, ठीक है, पोजीशन। दूसरा बच्चों बिहाइंड द सी, बिहाइंड द सी, इस पोजीशन में नंबर 2, ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज सी एंड एफ के बीच, दिस इज द थर्ड पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज बच्चों, ठीक है, फोकस पे, ओए होए, ओ सॉरी, ये हो गया थर्ड पॉइंट, फोर्थ हो गया बच्चों सी एंड एफ के बीच, 5 पॉइंट बच्चों फोकस पे, एंड 6 पॉइंट पोल एंड फोकस के बीच। एक बार और रिपीट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, एंड सेकंड पॉइंट बच्चों बिहाइंड द सी, एंड थर्ड पॉइंट एट सी, एंड फोर्थ पॉइंट सी एंड एफ के बीच, एंड 5 पॉइंट एट फोकस, 6 पॉइंट पोल एंड फोकस के बीच। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो, तो हमारा जो है पोजीशन कहाँ पे होगा, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा, 3 चीज निकालना होता है, उसी को निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो कनकेव मिरर पे, कनकेव मिरर का केस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, इफ ऑब्जेक्ट एक्ट्स, इफ बच्चों भाई चल, इफ ऑब्जेक्ट एक्ट्स कहाँ, इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, तो आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है पहला पोजीशन फाइंड करिए, क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या करना है, नेचर बतलावे, ठीक है, व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज। तीसरा भैया साइज एंड क्या, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, साइज। एक इंटरेस्टिंग बात करेंगे, मैग्निफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, -1 होगा, +1 होगा, क्या होगा यहाँ से दिखाई पड़ता है, ठीक है, आपको समझ जाओगे यहाँ से साथ साथ। इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो भैया देखते हैं कनकेव मिरर की बात हो रही है, दिस इज द कनकेव मिरर, मान लेते ये mm डैश इज द कनकेव मिरर, ठीक है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, आप इसका भी कुछ नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, L डैश mm O डैश, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दिस इज द पोल ऑफ कनकेव मिरर, दिस इज द फोकस पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और वहां से अगर रे आ रही है ना, उस रे को मानते हैं हम लोग क्या, पैरेक्सियल रे, पैरेलल रे, बट पैरेलल होती नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं कि पैरेलल रे है सारे, ठीक है, दिस इज पैरेलल, अरे भाई लिख लिया पैरेलल एक्सिस, ये रहा पैरेलल पॉइंट। ठीक है, तो भैया आपको मैंने रूल बताया है, अगर कोई लाइन, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, तो ये भी फोकस से, ये भी फोकस से जाएगी। तो देखिए मैं इसको करता हूँ आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बच्चा ये गया, ये गया, तो यहाँ से आ गया फोकस, तो भैया इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। अब मान लो इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तभी तो आएगा वहाँ से ना, उसका जो रे है सिंपल सा, तो इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा है, अब इसका देखो फोकस पॉइंट पे कितना छोटू सा इमेज बना, ठीक है, तो भैया पोजीशन कहाँ बना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन कहाँ है इमेज का, एट फोकस, कहाँ है बच्चों, एट फोकस, दिख रहा है कैमरा में, नेचर देखो, नेचर एक बार चेक करता हूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है, एट फोकस, यहाँ तक दिख ही रहा है ना, एट फोकस, ठीक है। उसके बाद नेचर भैया देखो, रे आई, रे आई, क्या रियल में कट रही है ना, यहाँ से आई रिफ्लेक्शन होने के बाद रियल में कट रही है, ठीक है, रियल में कट रही है, तो नेचर जो है कौन सा होगा, रियल, रियल, रियल,
अच्छा, जितना भी रियल इमेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। रियल एंड बच्चों क्या, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब बात करते हैं साइज की। देखो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है बट इमेज का साइज बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, क्या आ रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब साइज की बात आ रही है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। तो देख लो यहाँ पे क्या होने वाला है, हाइट ऑफ इमेज बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज सॉरी छोटा, बहुत छोटा, स्मॉल, और ये बहुत बड़ा। जब बहुत बड़ा को बहुत छोटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास मैग्निफिकेशन आने वाला है, ठीक है, वो लेस देन क्या होगा, 1। क्या होगा बच्चों, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ओके, समझ में आ रही है बात, ये हो गया कनकेव मिरर। अगर ये समझ में है तो आगे और समझ में आ जाएगा जब मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसे आप इसे देखते रहो, ठीक है, m इज लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यहाँ से पीछे। तो मैं करता हूँ, कहानी यही रहेगा, चल आगे करते हैं हम लोग। आगे कहाँ रहेगा, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी बच्चों, ठीक है, बिहाइंड सी में देख लो, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोल, एंड मान लो कि ये है हमारे पास फोकस, ठीक है, ये क्या है बच्चों, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ है क्या हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए ए बी, ठीक है, और ये गई पैरेलल लाइन, ठीक है, ये हो गया एम डैश मिरर, ठीक है, लेट ए एम डैश इज अ कनकेव मिरर, ठीक है, P is the pole of concave mirror, AB is the object and height of object is H कर देंगे, HO, ठीक है, अपने मन से लिख देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब बहुत इजी है। C is the center of curvature, F is the focus, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, क्या होगा, फोकल लेंथ, C और P के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, R होता है। ये सब बात लिख देंगे, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे प्रूफ, मतलब कि मतलब इसका क्या क्या हुआ, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ठीक है, पोजीशन क्या हुआ, साइज क्या हुआ, नेचर क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए पहला लाइन मैंने गुजारा पैरेलल, तो भैया ये जाएगी कहाँ से, जाएगी तो भैया ये फोकस से आ गई, फोकस, फोकस आ गई। अब उसको गुजारेंगे हम कहाँ से, फोकस से गुजार दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दो, तो सबसे अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर इजी है, ठीक है, इसी से गुजारेंगे, एक ही लाइन में काम चल जाएगा, इजी मेथड, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, आ गया भैया, ये जा गई और आई तो कहाँ मिली, यहाँ मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे गई ना, तो ये कहाँ मिली, सी एंड एफ के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट है तो मिली कहाँ, सी एंड एफ के बीच। देखो ये ऐसे था तो उलट गया ना, तो ए नीचे, ए डैश कर देते, इसको बी डैश कर देते, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। ओके, पोजीशन देखो कहाँ है, पोजीशन देखो सी एंड एफ के बीच, कहाँ है बच्चों, सी एंड एफ के बीच, तो पोजीशन लिख लेना है सी एंड एफ के बीच। नेचर कैसा है भैया, एक्चुअल में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्या जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा साइज के बारे में बात कर रहे हैं, साइज, तो साइज देखो इसका छोटा नहीं है जी, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा, या स्मॉल दे दो, डिमिनिश कर सकते हैं स्मॉल, फिर से मैग्निफिकेशन छोटा ही होगा बच्चों, लेस देन 1 ही होगा, ठीक है, क्या होगा, लेस देन, छोटा से बड़ा में डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, हो गया स्मॉल। ओके, नेक्स्ट करते हैं, कहाँ पे हो, सी पे हो, कहाँ पे हो बच्चों, सी पे हो, तब क्या होगा देख लो, स्पीड में करते बहुत इजी है, ठीक है, चलो क्या करते हैं बच्चों, सी पे, सी पे होगा तो क्या होगा, तो देखो ये पोल, फिर से फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए, पैरेलल गुजारे एट सी, यानी तो बच्चों एट सी, ठीक है, ओके,
भैया ये गुजरा फोकस से गुजरा, अच्छा सी से है तो सी तो गुजार नहीं सकते ना, तो क्या करते हैं यहाँ से फोकस से पास करवा देते हैं, या तो यहाँ से ले सकते हैं, इजी इजी वाला उठाता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए आपको। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, देखो कैसे क्या होगा, ठीक है भैया। सी पे अगर ऑब्जेक्ट रहे ना तो इमेज भी कहाँ बनता है, सी पे भी बनता है, ठीक है। एट सी, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, याद रखो, आप सी पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगी, सब याद रखना है, ठीक है, तभी आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। सी पे है तो सी पे ही बनने वाला है, ठीक है, इमेज तो सी पे बना। नेचर देखो, नेचर देखो, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा है, रियल में मिल रहा है, ये जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड बच्चों, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखो, सेम साइज, क्या है, सेम साइज, मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1, मैंने जेड लिख दिया, बताओ 1 हो जाएगा, क्या जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे करते बात, आगे कहाँ रखें, सी और एफ के बीच, तो बिटवीन सी इफ ऑब्जेक्ट, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे बच्चों, सी एंड एफ के बीच, मिटा दो। नेक्स्ट करो, सी एंड एफ, ये रहा पोल, फोकस सी, देखो ऑब्जेक्ट रखे, रख दें जी, ये रहा हमारे पास, ये गुजरा फोकस से, अभी तक रखा गया होगा। अब देखो कहाँ से गुजारे इसको, आपको जहां मैंने वहां से गुजारोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फोकस से गुजारने का मैंने फोकस से गुजार लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे ना तो एक ही लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं गुजार देता हूँ इसको, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये देखो, इसमें एक ही लाइन बनाना पड़ता है ना फिर, इसीलिए आसान होता है, ठीक है, इसीलिए उठाते हैं। सी से हो गया, और मिला नहीं, मिलेगा ये, ठीक है, जहां मिले मिलना है इसको, ठीक है। देखो मिला, यहाँ दिख रहा है क्या है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ये मिला, ये मिला, तो देखो यहाँ मिल गया ना, ये देखो ये ए बी था, देखने से पता चलता ऑब्जेक्ट से क्या इमेज बहुत बड़ा है, ए बी है, ये बी डैश और ये ए डैश, ठीक है। तो भैया कि एट सी, अगर सी एंड एफ के बीच है तो बिहाइंड सी, कुछ पकड़ में आ रहा है, सी के पीछे था तो सी एंड एफ के बीच बन रहा था, सी एंड एफ के बीच है तो बिहाइंड सी बन रहा है, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, पोजीशन में हो जाएगा बिहाइंड सी, क्या हो जाएगा बच्चों, बिहाइंड सी। रियल एंड इन्वर्टेड वही रहेगा, सेम साइज नहीं होगा, ठीक है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बड़ा, बिगर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर लिख देना, मैंने बिगर लिख दिया, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन बच्चों ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, m इज ग्रेटर देन 1, अब इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट छोटा है, बड़ा को छोटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, बड़ा को छोटा से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या, सी पे, सी एंड एफ, अब एफ पे रखते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एफ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, देखो एफ पे रख के दिखाता हूं मैं आपको, एफ पे रखो, देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट, अरे तेरी पोल, ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट फोकस पे, दिस पैरेलल गुजरेगी भैया फोकस से, ठीक है। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार लूं क्या, बोलो, गुजार देता हूं, देखो ये मिलेगा नहीं, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या बच्चों, पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है तो कहाँ मिलेगा, तो हम समझते हैं कि जो भी पैरेलल लाइन है कहाँ पे, मीट एट इन्फिनिटी,
पैरेलल लाइन का डिफिनेशन होता है पैरेलल लाइन मीट्स एट इन्फिनिटी। तो भैया की जो इमेज बनने वाला क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी पे जो है क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे जो है क्या बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा नेचर क्या होगा, फिर से वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज काफी बड़ा बनेगा, ठीक है, काफी बड़ा बनने वाला है। मैग्निफिकेशन फिर से क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, सही है। आगे बात करते हैं पोल एंड फोकस के बीच, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, लास्ट है बट मजा आएगा। पोल एंड फोकस के बीच चलो, लास्ट बट काफी मजा। यहाँ पे फोकस कर लेना बच्चों, ठीक है, एट सी, एट फोकस, ठीक है, कर लेगा ना, फोकस कर लेना, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो देखो इमेज कहाँ बनेगा। अच्छा है टॉपिक ये, अच्छा ये आता भी एग्जाम में, इंटरेस्टिंग है। चलिए करते हैं। तो बाबू देखो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल एंड फोकस के बीच बना, क्या हुआ, पोल एंड फोकस के बीच, पोल एंड फोकस के बीच मैंने रखा ऑब्जेक्ट ए बी, रख दिया। ये देखो ये रहा ए, ये रहा बी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो भैया आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, फोकस से पास करना चाहिए, तो फोकस ही तो पास करेगा ना, फोकस से पास करवा दिए ना, करवा दिए। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, थोड़ा टेढ़ा बड़ा को सीधा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, अरे करी, चलो सीधा बना, ठीक है। अब जब एक गुजारता हूं मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ बच्चों कर्वेचर से, तो कुछ इस तरह का जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो मिलेगा नहीं, आगे कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा आगे कहीं मिलेगा, तो आगे कहीं नहीं मिलेगा, तो इसका चांस कहाँ है मिलने का, पीछे, ठीक है, मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे देखते कहाँ मिलता है, जहाँ मिल जाए बच्चों, जल्दी मिला देंगे इसको, ठीक है। चलो मिल गया, तो ये रहा हमारे पास, देखो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, ए डैश बी डैश। भैया पोजीशन, पहला पॉइंट, पोजीशन कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बना बच्चों, बिहाइंड द मिरर, तो ये हो गया बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज बच्चों, साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा हमारे पास सिंपल ऑर्डर, बहुत बड़ा, बिगर, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन। अच्छा नेचर, 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 नेचर बच रहा है, नेचर क्या होगा, नेचर देखो वर्चुअल, इसको मैंने ना इमेजनरी लाइन से मिलाया, जबरदस्ती मिलाया, ये जगह वर्चुअल, और जो वर्चुअल इमेज होता है हमेशा क्या होता है, इरेक्ट, क्या होता है बच्चों, इरेक्ट होता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है। अच्छा मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो बहुत मतलब एक से बड़ा होगा, मतलब कि m इज लेस देन 1, मतलब ग्रेटर देन 1, सॉरी m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये था हमारे पास कनकेव मिरर। अब बात करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, किसकी बात करेंगे बच्चों, कन्वेक्स मिरर की, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। आ जाओ, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, image formation by convex mirror, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स। इसमें दो केस है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग केस है दो। एक तो सिंपल केस, इनफाइनाइट पे रखेंगे तब क्या होगा, फर्स्ट केस बच्चों कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ओके।
इसकी बात करें हम लोग कन्वेक्स की। ठीक है बच्चों, देखिए इनफाइनाइट पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, तो भैया सिंपल बात है, तो कहाँ बनेगा ये फोकस पे गया, इस तरह से जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ बन जाएगा बच्चों, ये जो है इस तरह से यहाँ पे आके क्या होगा, मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा सर, भैया यहाँ से गया इंसिडेंट होके, रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, तो ऐसे होगा रिफ्लेक्शन। तो ये और ये लाइन कभी आपस में मिलेगा क्या, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो है एक इमेजनरी लाइन इधर लेके आता हूँ, इसका भी जो है एक इमेजनरी लाइन इधर लेके आता हूँ। अभी जो दोनों जहाँ पे मीट किया ना, वही क्या होता है, फोकस। तो भैया कहाँ बना, फोकस पे। तो जब इसमें भी वही केस है, पोजीशन कहाँ हुआ, फोकस, एट फोकस। अगर जो है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो भैया बनता है फोकस पे, इमेज कहाँ बनता है, एट फोकस, एट एस। दूसरा नेचर भैया आपको, आप याद कर लो इसको, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में जब भी बनता है कैसा बनता है भैया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बच्चों। ठीक है, थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश, छोटा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, छोटा, डिमिनिश छोटा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डिमिनिश्ड। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, डिमिनिश्ड। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन देख लो यहाँ पे, लेस देन 1। क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, होगा ना। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, अब जो है पोल से पीछे कहीं भी रख दो, फोकस पे रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखो, बिहाइंड सी रखो, कहीं भी रखो। ठीक है, उसका एक ही कंडीशन है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बिहाइंड पोल, ठीक है, एट ऑब्जेक्ट बिहाइंड पोल, मतलब कि पोल से पीछे कहीं भी रख दो, कहीं भी। ठीक है, जहां मन करे वहां रख दीजिए। तो बच्चा देखिए क्या आने वाला है हमारे पास, रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट बिहाइंड पोल, तो बच्चों देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है। ये देखो पोल है, मान लो ऑब्जेक्ट छवि बिहाइंड पोल, इन्फिनिटी और बिहाइंड पोल के बीच कहीं भी रखा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सी रख दो, यहाँ पे एफ रख देते, ठीक है, फोकस। आप यहाँ पे भी रख देते, यहाँ पे भी, कहीं पे भी। ठीक है, देखो क्या होने वाला है, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, ये गया पैरेलल। भैया ये कहाँ से गुजरेगी आपको पता है, इधर जाएगी, इधर तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है बच्चों। यहाँ पे आई, ये बेचारा फोकस है, फोकस। और दूसरा जो है हमारे पास, ठीक है, दूसरा आपको जहाँ से भी गुजारना है गुजार सकते हो बच्चों। ठीक है, जहाँ मन करे वहाँ से गुजार सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ से गुजरेगा ये। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर से गई। ठीक है, अब देखो, अब जो है ये हमारे पास, ठीक है, अगर हम इसको सी से गुजारे, किससे गुजारे बच्चों, सी से। देखो हम इसको सी से नहीं गुजारे, कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारे। किससे गुजारते बच्चों, तो फोकस से गुजार के देखते हैं। आपको जो मन है वो लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक ऐसा ले लूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, आसान रहेगा, समझ में आ जाएगा। फोकस से भी लोगे ना, ठीक है, तो फोकस से लेने के बाद जो है ये जो कोई यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ इधर तो फिर मुश्किल है, फिर पीछे में आना पड़ेगा, तो वही कहानी हो जाएगा सिंपल सा। तो देखो यहाँ से करते हैं हम लोग, यहाँ क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाएगा भैया, इधर इधर जो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो पीछे लेके चले, तो पीछे लेके चलेंगे ना, यहाँ पे मिला तो हमेशा जहाँ भी रहे पोल एंड फोकस के बीच, फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसके पीछे रहे, हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, पोल एंड फोकस के बीच, यहाँ पे इधर। ठीक है, इस साइड बनेगा पोल एंड फोकस के बीच बनेगा बच्चों। दिस इज द पोल एंड फोकस, ये रहा। ठीक है, फोकस से पहले बन जाएगा ए डैश एंड बी डैश, हमेशा क्या बनेगा,
छोटा बनेगा, ठीक है। पोजीशन, पोल एंड फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज जो है क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा हमेशा। आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं जिक्र किया हुआ है, बट मैंने तब पर भी जिक्र कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। आप अगर सी से भी लेते ना तो सी से ही वापस जाती। अच्छा सी देखो इसका उधर होगा, ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो सी इसका कहाँ होगा, इधर, सॉरी इधर भी होगा, ठीक है, बट इधर मैंने नहीं किया, इधर आपको करना भी नहीं, क्या होगा इधर फोकस एंड सी। ये देखो अगर सी से अगर हम गुजारते तब पर भी यहीं पे मिलता, देखो यहाँ से अगर गुजारो ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, सी से मिलेगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, सी से, सॉरी मैंने इधर लिख दिया था, उधर लिखना चाहिए था सी, ठीक है। यहाँ से देखो सी से गुजारते हैं तब पर भी यहीं पे मिलता। फोकस से गुजारो, फोकस से गुजारना है, गुजार दिए भैया, ये पैरेलल जाएगी ना, तो फोकस से गुजरने के बाद कहाँ जाएगी, ये पैरेलल जाएगी। ये पैरेलल अगर जाती तो तब पर भी ये यहीं पे मिलती, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा केस है, जैसे आपको समझ में आ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है यूज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यूज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर तो बहुत ही सिंपल है। तो कनकेव मिरर का जो देखिए हेडलाइट का, मतलब हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर फाइनेंस में बच्चों, सेविंग मिरर के फॉर्म में, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, सारा का सारा, ठीक है। रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, ठीक है, इट इज यूज्ड इन न्यू मेथड फॉर डिस्प्लेइंग द स्पीड ऑफ कार, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल जो कार के स्पीड को मेजरमेंट करने में लगा होता है वहाँ पे, ठीक है, वो क्या लगा होता है, कनकेव मिरर, ठीक है। सर्च लाइट में, सेविंग मिरर में, सोलर फाइनेंस में एंड हेडलाइट में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में देखो क्या है, रियर व्यू मिरर, ठीक है। गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है ना, साइड मिरर, ठीक है, सिंपल सा, बहुत ही काम का चीज होता है वो, ठीक है। वहाँ पे कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। हेडलाइट में कनकेव, रियर व्यू मिरर कहाँ, पीछे का चीज़ देखने में, ताकि उसको क्लियर दिखाई पड़े, ठीक है। जैसे कि एम्बुलेंस में ना उल्टा लिखा होता है, तो उसे जो है उस मिरर में क्या दिखाई पड़ता है, सीधा, और वो जो है जल्दी क्या करता है, उसे रास्ता छोड़ देता है, ठीक है, सिंपल सा। ये सब है सिंपल सा वार्निंग के लिए। अब उसके बाद स्ट्रीट लाइटिंग में, उसके बाद सिक्योरिटी पर्पस के लिए दुकानों में लगाया जाता है, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर फार्मूला, ठीक है, एंड मैग्नीफिकेशन और रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेके, ठीक है। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए आप, खुश रहिए।